श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबको लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य लीला कथा है। दोस्तों, ये लीला कथा किसी और की नहीं, मेरी लीला कथा है। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी, आप लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ बोलना, अपने बारे में तो नहीं बताया आपने, सबके बारे में आप बताते हो, सबके लड्डू गोपाल जी क्या क्या नटखट लीलाएँ करते हैं, लेकिन आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी कि क्यों मैंने लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ शुरू की, किस वजह से शुरू की। क्या मेरे जीवन में लड्डू गोपाल जी का एक अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है मुझसे? क्यों मैंने कहानियाँ लड्डू गोपाल जी की ही शुरू की। बाकियों की मैं कहानियाँ, ब्लॉग्स वगैरह बहुत सारे चैनल बना सकती थी, लेकिन क्यों मैंने यही शुरू किया। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा, जिसकी आप कहानियाँ सुनते हैं, और आज मैं अपनी ही लीला कथा आपको बताने वाली हूँ। और दोस्तों, अभी इस टाइम पर फ़िलहाल तो मेरी शादी हो चुकी है। शादी को मेरे 1 ईयर होने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको शादी से पहले की बात बताऊँगी कि शादी के पहले हमारे जीवन में क्या था। दोस्तों, शादी से पहले जब मैं अपने मायके में रहा करती थी, तो वहाँ पर ना बहुत समय पहले की बात है, जब मैं 10th में थी। तो जब मैं 10th में थी ना, तो हमारे यहाँ पर उस टाइम पर एक ऐसा माहौल हुआ करता था ना, कि घर से लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। घर से लड़कियाँ बाहर नहीं जाती थी, और ट्यूशन वगैरह करना, कोचिंग वगैरह करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं करने दिया जाता था। इस वजह से उस टाइम पर जो साइंस होता था ना, हम साइंस से थे, कुछ बच्चे थे कॉमर्स से थे, मैं साइंस वर्ग से थी, तो साइंस साइड से थी। इस वजह से ना मुझे कोचिंग करने की थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ी थी। तो हमारे परिवार में हमारी दादी थी, और जो भी परिवार के और भी भैया लोग थे ना, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ़ थे, सख्त खिलाफ़ थे। और इसी वजह से मैं 10th में ना बहुत ही ज़्यादा कम नंबर पाई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कम नंबर लेकर आई थी, क्योंकि स्कूल में ही पढ़ना था, बहुत ही बेस्ट टीचर भी नहीं थे। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फ़ेस करना पड़ा था। उसके बाद धीरे-धीरे ना मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे पापा भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे हमारे लिए। तो इस वजह से हम लोग जो हैं, वो अपना मतलब खुद का हमने सोचा कि बस अब जो करना है हमें खुद से करना है। तो पापा की उतनी इनकम नहीं थी, तो इस वजह से हमारी मम्मी जो थी, उन्होंने सिलाई करना शुरू कर दिया था। तो जब सिलाई करती थी काफ़ी टाइम तक वो, तो सिलाई उन्होंने की, काफ़ी दिन तक लोगों के कपड़े वगैरह सिलती थी। तब ब्लाउज़ के ना हमें 70 से 80 रुपए मिला करते थे, ये उस टाइम की बात है। तो मैं पढ़ाई करती थी, और आने के बाद मैं अपने मम्मी के साथ तुरपाई, आप सब जानते ही होंगे, तुरपाई, काज बटन, हुक-हाई, ये सब चीज़ें मैं किया करती थी। मेरी मम्मी सिलाई करती थी और मैं ये किया करती थी, तो मैं उनकी हेल्प करवाती थी, घर के सारे कामों को निपटा दें। क्योंकि मेरे छोटे भाई-बहन थे, तो मेरे भाई-बहन ना दोनों छोटे थे उस टाइम पर। एक मेरी बहन थी, वो 5th क्लास में थी, मेरा भाई था वो 4th क्लास में पढ़ता था। तो इसी वजह से मैं सबसे बड़ी थी, तो इसलिए मुझे ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। मेरे ऊपर मैं 9th 10th से ही ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पर आ गई थी। मुझे अपने घर के साथ अपने भाई-बहन को भी अपने बच्चों की तरह मुझे पालना पड़ा था। धीरे-धीरे वक़्त बदला, समय और आगे गया। जब समय आगे गया ना, तो बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना हमें करना पड़ा। हम बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना हमने किया। फिर उसके बाद हम लोग एक ऐसा भी माहौल आ गया था कि हमने सोच लिया था कि अब हम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हमारी हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे में एक उम्मीद का दिया ज़रूर होता है। तो हमारे लिए भी हमारी उम्मीद का दिया बनकर आए, कोई और नहीं, हमारे लड्डू गोपाल जी। अब लड्डू गोपाल जी हमारे घर, हमारे जीवन में कैसे उनका प्रवेश हुआ, कैसे आए, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हम सब लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कहीं और नहीं, हमारे यहाँ बगल में ना बहुत पहले से जन्माष्टमी की झांकी सजती थी, तो वह उनके यहाँ लड्डू गोपाल जी हमेशा नहीं निकाले जाते थे। जब जन्माष्टमी का दिन होता था ना, तब वो लोग लड्डू गोपाल जी को निकालते थे। तो जब मैं उनके यहाँ जाती थी, छोटी तो थी, मैं जब जाती थी तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते थे। मैं अपने घर आकर मम्मी को बताती, तो मेरी मैं आपको सच बताऊँ, उस टाइम मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं। बस मेरी मम्मी जानती थी कि हाँ, उनको जन्माष्टमी में पूजा करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। बस इतना भी उनको ही नॉलेज था, क्योंकि बहुत पहले की हैं वो। तब उतना मोबाइल और चीज़ों का ज़माना नहीं था, लोग इतने जागरूक नहीं थे जितने अब हो चुके हैं। तो इसी तरह से मेरी मम्मी जो है,
उनको नहीं पता था, लेकिन मेरे मन में एक भावना आती थी। और मैं पता है क्या करती थी, जब मैं छोटी थी ना तो मैं तख़्त होता था, जो तख़्त पे चौकी होती है बड़ी, उसको लगाते थे ना, तो मैं चौकी के नीचे घुस करके लड्डू गोपाल जी को ना चीज़ें खिलाती थी। जैसे मैं छोटी-छोटी चीज़ें खरीद कर ले जाती थी कुछ पैसों के, तो मैं उनको खिलाया करती थी। तो एक बार इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ गई थी। मैंने लड्डू गोपाल जी को खिलाया सो खिलाया ही, लेकिन मैं उनको खींच लिया था, मैंने उनको घसीट लिया था लड्डू गोपाल जी को, तो लड्डू गोपाल जी गिर गए थे। जिस वजह से मुझे वहाँ पे जो पंडाल के लोग थे ना, उन्होंने मुझे डाँटा और मुझे वहाँ से भगा भी दिया था। उन्होंने बोला, "अब मत आना यहाँ पे।" लेकिन फिर कहते हैं ना, बच्चों का दिमाग क्या होता है, उसमें बच्ची थी, पता नहीं था, मैं फिर पहुँच गई, लेकिन उन्होंने दोबारा मुझे नहीं भगाया। उसके बाद फिर मैं मेरे मन में ये छवि बसी रही। धीरे-धीरे मैंने 12th पास किया, फिर मैं बीए में मैंने एडमिशन करवाया, तो मैं जब बीए में एडमिशन करवाई, उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम देने हमारा सेंटर गया हुआ था, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारा घर है मायका, तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। तो मेरा क्या था ना कि हमारे घर में कोई था नहीं, तो हमें अकेले जाना पड़ता था, कोई भी नहीं था, भाई-बहन छोटे थे, परिवार के जन कोई भी साथ नहीं दे रहे थे। तो हमें क्या था, हम अकेले जाना पड़ा हमें। तो हम वहाँ पर अकेले गए। अकेले हम वहाँ पर गए, हम अकेले गए, तो जब हम वापस लौट रहे थे ना, तो हम बस से आ रहे थे। तो जब मैं बस से वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि एक भैया जो थे लड्डू गोपाल जी को वहीं पर बिठाए हुए थे, मतलब जो बस वगैरह में लगाए लगाए रहते हैं ना, आगे छोटी-सी मूर्ति रहती है, तो वो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठाए थे। तो मैं इनको देख कर के मैंने उनसे पूछा कि अरे! ये तो जन्माष्टमी के दिन पूजा होती है, ये वही है ना? तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये वही हैं, इनका नाम लड्डू गोपाल जी है। फिर उसके बाद मैं आई, मैंने अपनी मम्मी से बताया, मम्मी से कहा, "मम्मी लड्डू गोपाल जी चाहिए, हम भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे।" तो मेरी मम्मी पता है क्या कहती थी? मेरी मम्मी कहती थी कि हम इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम भगवान को कैसे पूजा करेंगे? मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि वो बहुत उनको भोग चाहिए होता है, वो बहुत अमीर लोग उनकी पूजा करते हैं। पता है ऐसी चीज़ें मतलब ऐसा हम सोच सकते थे। तो फिर जब मेरी मम्मी ने ये बात बताई कि उनको बहुत सारा भोग लगाना पड़ेगा, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं खाने के लिए ज़्यादा, तो हम कहाँ से जो है इतना ज़्यादा भोग नहीं, क्योंकि उनको पता था ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं भोग, उनको फल वगैरह लगाते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, उस टाइम पर ड्राई फ्रूट्स कभी देखा ही नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि इतना महँगा मिलता था ना कि हम कभी खरीद ही नहीं पाते थे। फल वगैरह भी हमने कभी नहीं खरीदा था। जो दोस्तों आज मैं आपको एक घटना बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल सत्य घटना है, मैं आपको जो बता रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए। हमारी दादी जो है ना, वो हर साल कल्पवास माघ मेले में जाती हैं। तो उस बार हम लोग भी माघ मेले में गए हुए थे। जब हम माघ मेले में गए थे ना, तो वहाँ पे जो लोग टेंट वगैरह लगाए रहते हैं ना, वो अपने अंदर वहाँ पर सब लोग भगवान लड्डू गोपाल जी की ही पूजा करते हैं। तो जब मैं सबके टेंट में गई, मैंने देखा तो मैं बड़ी ही खुश हुई, इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई होगी दोस्तों, जितना मुझे लड्डू गोपाल जी को देखकर हुई। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश। तो हमारे यहाँ हमारे जो ना दादी हैं ना, उनके गुरु महाराज हैं, तो वो भी लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे, उनके काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल जी थे। मैं उनको देख कर के तो जैसे उनमें खो सी गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इतना क्या देख रही हो लड्डू गोपाल जी को? मैंने कहा महाराज जी, ये लड्डू गोपाल जी कितने बड़े हैं? तो कहते हैं बेटा छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, ये हमारे कान्हा जी हैं। तब फिर भागवत कथा में मैंने बैठे-बैठे भगवान के बारे में सुना। मैं भागवत कथा सुनने जाती थी वहाँ पर, जब मैं 7 दिन रहती थी, 8 दिन रहकर आती थी। तो मैं वहाँ जो है भागवत कथा सुनकर आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सब करते-करते फिर दूस उस साल तो बीत गया, लेकिन फिर दूसरा साल आया ना, फिर इस समय मैंने मतलब मैं ऐसे ही नहीं, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी इस बार लड्डू गोपाल जी आएँगे तो आएँगे। मेरी मम्मी मना करती रह गई, नहीं, लड्डू गोपाल जी को नहीं लेना, नहीं लेना। और आखिरकार अंत में फिर हम जब फिर से माघ मेला नेक्स्ट ईयर जब हम माघ मेले में पहुँचे, जब हम वहाँ पर रहे 2-4 दिन, फिर मैं खुद गई लड्डू गोपाल जी को ढूँढने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जो चीज़ घटना घटित हुई ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जानते हैं और वो दुकान वाले भैया जानते हैं। आप जान लो कि मैं वहाँ पर गई, मैंने लड्डू को उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे ज़्यादा, बहुत होंगे 300-400 लेकर के मैं गई थी, बहुत पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम पर। तो मैं जब वहाँ पर लेने के लिए गई ना लड्डू गोपाल जी को, तो मेरे पास 300 रुपए थे सिर्फ़। मैं गई, मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले लूँगी। मैं गई, मैंने उनसे भैया से पूछा कि भैया ये लड्डू गोपाल जी कितने के हैं? तो भैया ने पहले मुझे देखा, मैंने कहा कि आप लोगे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे रेट बताया, बहुत महँगा बता दिया, उन्होंने मुझे 950 रुपए बताए। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ़ 300 रुपए हैं और मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत छोटे से लड्डू गोपाल जी को दिए, कहते ये ले लो, ये लड्डू गोपाल जी इतने रेट के हैं। फिर मैंने वहीं मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने और भी दुकानें देखी, बहुत सारी दुकानें देखी, फिर बहुत आगे बढ़ गई। उसके बाद फिर मैं दूसरी बार फिर से लौट के मैं उसी दुकान पर गई। फिर उन भैया से मैंने कहा,
उनके भैया ने कहा कि आखिर आप तो आई मैडम इसी दुकान पर, आपको जब मैं कह रहा हूँ यही ले लीजिए। मैंने कहा कुछ कम रेट करिए। तो उन्होंने कहा मैं कह तो रहा हूँ कि आप छोटे लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं छोटे लड्डू गोपाल जी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे वो कान्हा जी ना, एक मैं दूसरे दुकान पर खड़ी थी, अपने मम्मी के लिए सिंदूर खरीद रही थी, और वहीं से सामने मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी मुझे साक्षात सामने ही देख रहे हैं, और मैं इसीलिए उन्हीं की दुकान पे गई। अब आप सोचो, मैं पूरा मेला घूम आई, मैं फिर से आकर ही मैं उन्हीं की दुकान में आई। आने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने उनसे कहा दुकान वाले भैया से कि भैया कम कर दो। अब आप समझ लो मैंने कितनी रिक्वेस्ट उनसे की थी, और वो बार-बार मुझे नकार रहे थे। मुझे एक टाइम पर ऐसा महसूस हुआ ना कि भगवान, आप इतने महँगे हो कि एक गरीब लड़की आपको खरीद नहीं पा रही है। क्या मतलब हुआ इस दुनिया में रहने का? क्या मतलब हुआ फिर गरीबी का? क्या गरीब लोग कभी भगवान की सेवा नहीं कर सकते? मेरे मन में बस यही धारणा है, और मैंने भैया से भी यही बात कही कि भैया आपने इतना महँगा रेट लगा दिया। उन्होंने कहा मैम हमारा पड़ता नहीं है, इसलिए हम नहीं देंगे। हमने कहा कि आपका सब पड़ता, अगर आप मुझे केवल दे दोगे और आप सबसे तो पैसे लेते हो ना, ज़रूरी नहीं कि वो 900 रुपए के खरीदे हों, और सस्ते भी वो खरीदे गए होंगे। लेकिन आप अगर मुझे नहीं दे रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। तभी मैं वापस आ गई, ठीक है? अपने टेंट में आ गई। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। उन्होंने मना कर दिया मुझे कि जाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, तुम बहुत देर से यहाँ खड़ी हो, जो कि मुझे उस समय बहुत बेइज़्ज़ती महसूस हुई इस चीज़ को लेकर। टेंट में आई मैं अपनी, मेरी दादी थी, खाना नहीं, मेरे उस लोग मतलब उस दिन के बाद हमें दूसरे दिन वहाँ से घर आना था। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मतलब टेंट में। मेरी दादी पूछ रही थी क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मी पूछ रही, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमें घर आना था। फिर जब हम घर आ रहे थे तो हमने टेम्पो ली हुई थी, और ई-रिक्शा होता है, ई-रिक्शा से हम आ रहे थे, वापस आ रहे थे। तो वो दुकान वाला भैया वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो खड़े होकर गाड़ी ऐसे-ऐसे रुकाया। उसने कहा कि मैडम, आपको मैं उस दिन आवाज़ दे रहा था, आप आए ही नहीं। मैंने आपको कहा कि आप ले लो लड्डू गोपाल जी को। इतना सुनते ही मैं उस चलते मतलब उस रिक्शा जो रुका हुआ था 2 मिनट के, मैं तुरंत खट से नीचे उतरी, और मैंने उनसे कहा कि भैया आप सच में लड्डू गोपाल जी मुझे उस दिन देने के लिए बुला रहे थे? मेरी मम्मी तुरंत बाहर आई। मेरी मम्मी ने कहा क्या कर रही हो? क्या लेने गई थी? मैंने कहा नहीं, लड्डू गोपाल जी। मेरी मम्मी ने तुरंत मुझसे कहा, भैया को हाथ में देते हुए लड्डू गोपाल जी का, भैया आप अपना लड्डू गोपाल जी रखो। नहीं, हमें लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी मुझे आँखें दिखाई। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, मैंने कहा ना लड्डू गोपाल जी मत लो। कहाँ से हम पैसे लाएँगे? कहाँ से हम इनकी सेवा इतनी कर पाएँगे? तभी मैंने कहा मम्मी मैं लड्डू गोपाल जी को लूँगी तो मतलब लूँगी, और मुझे कुछ भी नहीं कहना ना चाहिए। अब वो दुकान वाले भैया जो ऑटो वाले थे, कुछ 2 लोग और बैठे हुए थे, वो मेरी मम्मी की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि अरे बहन जी, जब आप चाहिए तो ले लेने दीजिए लड्डू गोपाल जी, क्यों परेशान हैं आप? फिर उसके बाद 900 वाले लड्डू गोपाल जी हमने 300 रुपए में लिए, क्योंकि वो दुकान वाले भैया पता नहीं कैसे बदल गए, उनका पता नहीं कैसे दिमाग बदल गया, वो मुझे मिले लड्डू गोपाल जी। मैं लेकर के आ गई घर अपने लड्डू गोपाल जी को। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने लड्डू गोपाल जी को ना अपने बहुत ज़्यादा, उसके बाद दोस्तों मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं घर-घर यानी कि मोहल्ले-मोहल्ले तक मैं ले गई। ले जाने के बाद मैंने बताया कि ये देखो ये मैं लड्डू गोपाल जी ले आई। मेरी मम्मी कही ये पगला गई है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला, भगवान थे, घर तो आ ही गए थे। तो अब हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी अब हमारे घर आ गए हैं। मेरी मम्मी ने भी फिर पूजा-वूजा उनको मतलब थोड़ा-सा, जैसे हम लोगों ने थोड़ा-सा मेरे भाई का एक दोस्त है, वो यहाँ नहीं, वो मिथिला में रहता है। मेरा भाई मतलब बहुत अच्छा उसका दोस्त है, तो वो मेरे भाई ने बताया कि मेरी दीदी लड्डू गोपाल जी ले आई हैं, तो उसने हेल्प करी। उसने मुझे बताया कि इतने भी पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम अफ़ोर्ड कर सकें कि हमारे यहाँ पंडित, क्योंकि पंडित जी ना जो ये प्राण प्रतिष्ठा कराते ना, बहुत ज़्यादा महँगा बता रहे थे, 5,000 6,000 रुपए बता रहे थे कि इतना पैसा हम लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो है इतना महँगा नहीं अफ़ोर्ड कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया उनके लिए। फिर उसके बाद दोस्तों इसी तरह से मैंने जो है लड्डू गोपाल जी को, उसने जैसे बताया कि दीदी आप 5 चीज़ों में रख के लड्डू गोपाल जी को पहले ढक कर रख दो, फिर उसके बाद उनको निकाल कर फिर दूसरी चीज़ों में रख दो, उनका फूल करो, इसी तरह से पट्टी बाँधो उनको, फिर आईना दिखाओ, इसी तरह से आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तो मैंने उनकी ऐसी ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जो कि बहुत अच्छे से हुआ दोस्तों। ऐसा लग रहा था वहाँ का माहौल, जैसा लग रहा था प्राण प्रतिष्ठा के दिन, ऐसा माहौल लग रहा था ना कि जैसा लग रहा था सच में भगवान हमारे घर पधारे हों, इतना अच्छा लग रहा था।
उसके बाद कुछ समय बीत गया दोस्तों, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से एकदम धूम-धाम से करते थे। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देते थे। ऐसा लगता था कि कन्हैया हमारा मेरी मम्मी ने मुझे उनको अपना बेटा मान लिया था और हम दोनों ने लड्डू गोपाल जी को, मेरे भाई-बहनों ने अपना भाई मान लिया था। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद राखी आई, हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी को पहली बार राखी बाँधी। लेकिन दोस्तों पैसे हमारे घर में कैसे, हमारे घर में बरकत कैसे हुई, हमारा घर कैसे बना, ये हमारे कन्हैया ने कैसे किया कि मैं आपको कैसे अपने शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द ही नहीं है ये सब बताने के लिए दोस्तों। उसके बाद से फिर हमारे जीवन में वो चमत्कार हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। धीरे-धीरे हमारे घर में चीज़ें ठीक हुई। दोस्तों मेरी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मेरी बहन की बहुत मतलब मेरी बहन एक राइटर है, तो उसको बहुत अच्छी इनकम होने लगी, बहुत ही अच्छी इनकम उसे मिलने लगी और वो बहुत ही टॉप पर पहुँच गई, बहुत अच्छी राइटर है वो। तो इसी तरह से मेरी बहन के पैसों से हमारा घर बना, हमारे लड्डू गोपाल जी की चीज़ें पूरी हुई, जो-जो हमारी शौक थी पूरी हुई। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा दुखद दिन आया दोस्तों कि मेरे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। रोना आया, आँखों से झरझर आँसू गिरने लगे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। मेरी मम्मी बीमार पड़ गईं, उनका बीपी हाई हो गया, बढ़ गया। मतलब मेरी मम्मी 13-14 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं, लड्डू गोपाल जी की वजह से, मतलब लड्डू गोपाल जी की सोच की वजह से कि उनको क्या हो गया है। फिर किसी तरह से हमारे भाई का एक फ्रेंड है, उसने लड्डू गोपाल जी का हाथ वग़ैरह जोड़ दिया। उसके बाद जोड़ने के बाद उसने कहा कि आंटी आप कुछ दिन के लिए इनको चलाइए ऐसे ही, और हम जोड़ दिया है। मेरी मम्मी ने फिर से करवा के फिर से पूजा-पाठ वग़ैरह उनकी करवाई। करवाने के बाद दोस्तों फिर अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ फिर से टूट गया। जब लड्डू गोपाल जी का हाथ फिर से टूट गया तो मेरी मम्मी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि कन्हैया क्या होने वाला है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि बिल्कुल परेशान ना हो, कन्हैया जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं, इसीलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे गुरुजी हैं जिनसे हमारी मम्मी ने गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो उनके पास, हमारे गुरुजी के पास उन्होंने फ़ोन किया, उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया कि आप इन्हें ले जाकर वृंदावन में विसर्जित कर दो और वहाँ से लड्डू गोपाल जी लेकर आओ। तो मेरी मम्मी अभी फिर से वृंदावन गईं दोस्तों, मेरे भाई-बहन भी गए। किसी कारणवश मैं ससुराल में थी तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाई, जो कि मेरा मन बहुत था वृंदावन जाने का। और इसी तरह से दोस्तों फिर ये जर्नी हमारी शुरू हुई और लड्डू गोपाल जी हमारे साथ ऐसी-ऐसी अठखेलियाँ करने लगे थे ना, ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगे थे, इतने नटखट थे ना कि मेरी मम्मी ऐसे अचानक से मेरे कहने लगी कि इतनी ज़्यादा अठखेलियाँ करते हैं ना, इनको तुम बताओ ना वीडियो डालकर मोबाइल पर। मेरी मम्मी को यूट्यूब वूट्यूब के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो फिर एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में भी आया कि क्या मुझे करना चाहिए? तो फिर ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने 1-2 वीडियोज़ डाली तो वीडियोज़ चली मेरी। फिर मैंने मतलब ऐसे गूगल से देख कर के वीडियो डाली थी, कहानियाँ डाली थी, लेकिन जब मेरे लड्डू गोपाल जी ने खुद जब चमत्कार करना शुरू किया, तो मैं भी लोगों से फिर उनसे भी उनके लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने अपना खुद भी जो है मेरे जो एक्सपीरियंस थे लड्डू गोपाल जी को लेकर, मैंने आप सबसे साझा किया। तो इसी तरह से मेरी यूट्यूब फैमिली बन गई बहुत अच्छी और अब मैं यूट्यूब में आप सबको ये कहानियाँ सुनाती हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी, जो ये हमारे जीवन की बिल्कुल सत्य घटना है, जो आज मैंने आप सबको बताई। मैंने कभी नहीं बताया, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि दीदी आप अपने घर के बारे में बताइए। देखिए मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं बिलॉन्ग करती थी। धीरे-धीरे लड्डू गोपाल जी की वजह से आज जो मेरे पास है, सब कुछ उन्हीं की वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। तो दोस्तों आप सब भी लड्डू गोपाल की खूब सेवा करिए, खूब उनकी पूजा करिए, राधा नाम जप करिए। राधा नाम से भी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा स्वास्थ्य राधा नाम से ही सही हुआ है, जो कि आज जो मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था दोस्तों, कि मैं चल फिर नहीं पाती थी। मैंने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके बाद से आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो बस उन्हीं के ऊपर भरोसा रखिए, वही सब कुछ होते हैं और कोई नहीं साथ देता दोस्तों। तो आज की थी ये मेरी लीला कथा। मिलूँगी आपके साथ फिर से किसी और की लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।